स्वागत किया विकास बुरा का, जो विकास बुरा मेडल लेके आए हैं और जिन्होंने गांव का और पूरे एरिया का वार्ड का नाम रोशन किया है। और इसका भाई साहब ने तहे दिल से स्वागत किया और खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए भाई साहब का वादा है कि हम जितना हो सकेगा उतना करेंगे और बिल्कुल आगे रहेंगे। ये भाई साहब का वादा है। हैं यहाँ बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई देगी और सारा का सारा जितना हजूम है, जितनी जनता है, विकास बुरा को सम्मानित करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए, ताकि वो इस देश का, गांव का, इस देहात का, ग्रामीण अंचल का नाम रोशन करें। उसी के लिए ये सारा का सारा, ये देखिए, ये गौशाला है अपनी गुराना गौशाला। और गुराना गौशाला में आप देखेंगे जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है, आपको बिल्कुल चारों तरफ नरमुंड ही दिखाई दे रहे हैं और सबके सब भाई का हौसला अफजाई के लिए आए हैं, ताकि भाई भविष्य में नाम रोशन करे और आगे बढ़े। उसी के लिए सब लोग यहाँ आए हैं और गौशाला कमेटी की तरफ से भी इस युवा का सहयोग किया गया है। गांव के विकास पूरा अपने मैडल के साथ विजय जुलूस निकालते हुए और देहात और गांव का नाम रोशन। विकास बुरा जीप पे सवार हैं, विकास गुराना, और जिन्होंने देहात का, ग्रामीण अंचल का, ग्रामीण एरिया का नाम रोशन किया है। जितना ये जन समूह है, ये सब विकास को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है। आपकी जहाँ नज़र जाएगी, देखिए आपको बिल्कुल बहुत लंबा चौड़ा सब चारों तरफ है ना, चारों तरफ आप देखिए, आपको अत्यंत भीड़ नज़र आएगी सबके सब भाई को स्वागत करने के लिए, और ताकि और भी बच्चे ग्रामीण एरिया में निकलें और वो देहात और गांव का नाम रोशन करें। उसी के मद्देनज़र ये सारा का सारा विजय जुलूस निकालते हुए, साथ में एज ए कोच हैं और राठी साहब हैं, ये इनके ग्रामीण कोच हैं डाटा गांव से, जिन्होंने शुरुआत में बच्चे को इस खेल के अंदर डाला और उनकी पूरी सपोर्ट की। और जो विकास गुराना ने गांव का नाम रोशन किया है, इनसे जानेंगे कि इस गांव की उपलब्धि को किस रूप में ले। राम राम जी। राम राम जी। देखिए, ग्रामीण अंचल में कोई विरला ही होता है जो गांव का नाम रोशन करता है, तो ना यहाँ स्टेडियम में इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी शहर में होती हैं, और बच्चे ने बड़ी मेहनत करके गांव का नाम रोशन किया। आप इस चीज़ को कैसे लेते हो? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, खुशी हो रही है। और ये तो बार बार फर्स्ट आवा है, ये भारत में तीसरा नंबर आया, पहला हरियाणा में भी आ लिया, कई बार इतनी सम्मान गाँव का नाम रोशन किया है और करता रहेगा। इसका गाँव पूरा हौसला करता रहे। हम तो बार बार कोई भी विकास हो और हो, खेल में प्रोत्साहन देते रहते हैं। देखिए, जो विकास है, विकास की जो पारिवारिक स्थिति हो इतनी मजबूत नहीं है। आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का सहयोग मिला, तभी ये बच्चा आगे बढ़ा है। हाँ, काम पूरा सहयोग कर रहे हैं। धर्मवीर गुराना की तरफ से है ना, क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो खिलाड़ी आगे बढ़े? अब तो चुनाव आयोग की आचार संहिता लगी हुई, हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम इस बच्चे से कभी दूर नहीं हुए, पहले नहीं हुए, अब नहीं, ना आगे हुए। कोई भी काम का ये शरीफ बालक से तो कोई बात को नहीं। और जो भी खिलाड़ी लेके आओ, हम तत्पर हमेशा तैयार रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो। धर्मवीर जी का कहना है कि कोई बच्चा अगर उसको आधी जरूरत है पार्षद साहब की, तो पार्षद साहब के साथ खड़े हैं और विकास ने गांव का नाम रोशन किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। धर्मवीर जी का कहना है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको चुनाव चिन्ह मिल चुका है, और भाई साहब को चुनाव चिन्ह मिला जीप। और जीप से अगर मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँ तो जीप वो हिंदुस्तान की आम आदमी की सवारी है जो आज़ादी के टाइम से लेके आज तक जीप का रोल हर एक आम हिंदुस्तानी के ज़िंदगी में रहा है, और वही निशान भाई साहब को भी मिला है। भाई साहब से जानना चाहेंगे कि वो निशान को लेके क्या सोचते हैं और वार्ड 22 को लेके क्या सोचते हैं, और उनके दिमाग में क्या है, कि क्या माहौल है फिलहाल। राम राम भाई साहब। राम राम जी। पहले तो ये बताइए कि वार्ड 22 में गांव वाइज क्या माहौल आप देखते हैं? बहुत बढ़िया माहौल है, हमारे पक्ष में माहौल है, और सभ्य शिक्षित और गरीब तबका मेरे साथ है। मजदूर हो, किसान हो, छोटा दुकानदार हो, जो भी
जो गांव देहात का जो होया करे वो मेरे आम साथ आदमी। आम आदमी मेरे साथ है। जो ये तेज टाइप के हैं धोले कुर्ते वाले वो मेरे साथ नहीं है। बाकी सारा सभ्य तबका जो कमाऊ आदमी है नहीं काम करने वाले वो मेरे साथ है। अच्छा, और एक बात है और नहीं समझ में आती, चाहे कोई बंदा वोट किसी दूसरे प्रत्याशी का डाल रहा है, लेकिन वो एक बात जरूर कहता है, भाई आदमी धर्मवीर बढ़िया है। इस बात के पीछे क्या राज है? वो तो लोगों तो पूछो बढ़िया कैसे है। मेरा तो यूँ मानना है मैं एक शरीफ आप इस चीज को किस नजरिए से लेते हैं? मैं तो एक शरीफ और गरीब की मेरी वो बन चुकी है छवि। और मेरे मन में ये है बुरा हमने किसी का करना तो का दूर सोचना है को नहीं। हमने तो सोते उठते अंदर सोने नहीं अच्छा है सोचना और अच्छा है करना, ये मेरी सोच है, चाहे उस गला बनती भी ना हो। और रही बात शरीफ की, मैं किसी आदमी का रड़क के नहीं चलता। मेरी यह स्वभाव बन चुका है शरीफ का। और मैं सब के सुख दुख में काम आता हूँ। जो भी मेरा पे बना है वो काम करूँ हूँ, साजला हो चाहे पर्सनल हो। मैं पूरी दिल से कोशिश करता हूँ कि ये काम भाई का बना, ये समाज का बना। ये मेरी सोच रहा है हमेशा। एक बात बताइए, देखिए आप पहले से मौजूदा पार्षद हैं और फिर भी आपको जनता का प्यार मिल रहा है। नहीं तो होता क्या है कि एक इंसान जब किसी पद पे आ जाता है तो लोगों की बातों पे लगभग खरा नहीं उतर पाता। कई कारण होते हैं कई प्रकार के, तो उसको एक एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। वो आपके खिलाफ नजर नहीं आ रही, इस बात का क्या कारण है? मन वोट बलाए ना दो बिसरानिया नहीं पाओगा कोई। नहीं मिला। ये आप पूरा वार्ड में कर लो। ये एक मेरा स्वभाव है नरम। कोई भी बात हो उसका मैं टिकाई ढंग से उसको संतुष्ट करता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। रही बात नरमाई से काम करता हूँ, चाहे अफसर हो चाहे नेता हो कोई मंत्री हो। मेरा लज्जा हिसाब बन चुका है, अगला मना ही नहीं कर सकता। प्रशासन डीसी हो एसपी हो और छोटे अधिकारी हो एक्शन हो एससी हो, तो ये मेरा स्वभाव है, कोई भी मना नहीं करता। इसलिए मेरी पकड़ है तो मैं लोगों के काम करा सकूँ, ये मेरा मानना है। और मैं सूत्रा तरीक़त बात को रखा करूँ। आपको जीप का निशान मिला है, इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100% संतुष्ट हूँ। पहले मेरी घराड़ी थी, चुनाव जिला पार्षद मेंबर रही, उसका भी जीप का चुनाव निशान था। एक मेरे मित्र की घराड़ी थी डाटा गांव से जिला पार्षद बनी थी, उसका भी जीप का निशान था। अब वार्ड 21 से 22 वार्ड में जीप भगवान ने मेरे को जीप का निशान ही दिया है। और ये 100% जीत का संकेत है भगवान की। पहले पूरी वार्ड कृपा। वार्ड भी 21 था। वार्ड भी 21 था, 22 में ये जीप चलेगी। और पूरे हिंदुस्तान में पहले आज़ाद होया था ये यही व्हीकल आया था जीप, आम आदमी के साथ। आम आदमी की जीप भी है, सभ्य और शरीफ से आदमियों पर जीप पे है। और हम विकास की तरफ ले जाने लग रहे हैं, जीप में से लेकर हवाई जहाज तक पहुंचने की कोशिश है। देश पहुंच भी चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कहें कि ये जीप है, ये वार्ड 21 से चलकर विकास की जीप है और वार्ड 22 में आ गई। वार्ड 22 से आगे कहाँ जाएगी? ये 22 से आगे बहुत दूर जाएगी, बहुत दूर जाएगी। हाँ बहुत अच्छे तरीके से जाओगी और 100% जाओगी। तो आप इसको विकास की जीप कह रहे हैं? 100% विकास है। खूने में विकास जम रहा है, लेके जरा खून में बच गया काम करावा। किसी का साजला हो पर्सनल हो किसी का भी कुकरे हो, खून में यू हो गया, सोच में यू हो गया। बुरा तो सोचना है कोई नहीं, करना तो गा दूर, अच्छा करा अच्छा सोचा। यही हमारी चुनाव सोच। आप विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं? बिल्कुल 100% विकास के मुद्दे पर लड़ रहा हूँ। मैं तो हर एक सेकंड लाइक जो फोन कर दियो तुरंत पहुंचू। पहली घंटी में फोन उठा है, अगर नहीं उठता दोबारा बैक कॉल करते हो? बैक कॉल करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के सुख दुख के साथी हैं, आपका कहने का ये भाव है? हाँ बिल्कुल 100% सही बात है ये आपकी। तो साथियों, जैसा कि धर्मवीर भाई ने बताया कि इनका जो चुनाव चिन्ह है वो जीप का निशान है, आप देख लीजिए। और 22 तारीख को आपको इनका अगर सपोर्ट में है, आप भाई साहब के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं, तो आपको जीप के सामने वाला बटन दबाना है। और भाई साहब इस जीप को आम आदमी की सवारी कहते हुए कि वो जीप है जो आज़ाद भारत की पहला व्हीकल था। चाहे आर्मी की बात हो, देश सेवा में भी जीप का बहुत योगदान रहा। और फिर
आम आदमी को कहीं गंतव्य तक पहुंचना तो जीप का रहा, और आज ये विकास की जीप बन गई है। और आज हिंदुस्तान जीप से लेके हवाई जहाज और बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट होते हैं उन तक पहुंच चुका है। तो कहीं न कहीं उन सब में बेस जीप ही रहा, हिंदुस्तान की आम आदमी की सवारी। तो ये अब विकास की जीप इसको बोल रहे हैं कि ये अब 22 वार्ड की विकास की जीप होगी, भाई साहब का ऐसा कहना है। और भाई साहब की बातों से आप कितने सहमत हैं, और भाई साहब को आप किस प्रकार से बहुमत देना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं, अब वो आपके हाथ में, आप तय कर लीजिए आने वाली 22 तारीख को। जय हिंद।